ओम शांति। 19 अगस्त 2025। आज का पुरुषार्थ। आज की मुरली में हमें मीठे बाबा की ये समझानी है कि हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा और स्वधर्म शांति को भूलना ही सबसे बड़ी गलती है। इस गलती को सुधारने के लिए हमें बाप से मिले हुए ज्ञान को अपनाना है और अपने घर शांतिधाम तथा अपने राज्य सतयुगी दुनिया को याद करना है। यही याद की यात्रा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है। मुरली में यह भी बताया गया है कि जब हम याद में पूरी तरह से लीन हो जाएंगे तब हमें समझ लेना चाहिए कि विनाश का समय बहुत करीब है। सबसे बड़ी भूल है अपने स्वधर्म को भूलना। इसका मतलब है कि हम आत्माएं जो मूल रूप से शांत स्वरूप हैं, इस दुनिया में आकर देह अभिमानी बन गए हैं। हम शरीर को ही अपना सब कुछ मानने लगे हैं और भूल गए हैं कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। बाप हमें फिर से हमारा वास्तविक परिचय देते हैं, तुम आत्मा हो न कि शरीर। इस ज्ञान को अपनाकर ही हम अभूल बन सकते हैं। हमारी अवस्था ही समय के समीप होने की निशानी है। ये अवस्था कैसी होगी? जब आप निरंतर बाप की याद में लीन रहेंगे और इस खुशी में मस्त रहेंगे। आपकी बुद्धि दुनिया की बातों और विकारों से हटकर पूरी तरह से बाप और सतयुग की दुनिया में लग जाएगी। जब आप अपार खुशी का अनुभव करेंगे और घड़ी घड़ी अपनी सतयुगी दुनिया के महल और नज़ारे आपको सामने दिखाई देंगे, ये अवस्था ही संकेत देगी कि विनाश बहुत नजदीक है। बाप हमें बेहद का वर्षा स्वर्ग का राज्य देते हैं जिसे कोई छीन नहीं सकता। ये वर्षा हमें आधा कल्प तक सुख देता है, जिसके बाद रावण राज्य शुरू होता है। मुरली बताती है कि ये सब सृष्टि चक्र का एक हिस्सा है। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे और हम ही पूज्य थे, फिर हम ही पतित बनकर पुजारी बन गए। इस कलयुगी संगम युग पर बाप फिर से आकर हमें ब्राह्मण बनाते हैं और इस चक्र का पूरा ज्ञान देते हैं। हमें ये समझना है कि ये एक नाटक है जिसमें हर आत्मा अपनी भूमिका निभाती है और अंत में सभी अपने अपने धर्म में लौट जाते हैं। मुरली में पुरुषार्थ की तुलना एक तैराक से की गई है। ये एक ऐसा तैराकी का खेल है जिसमें हमें इस पार दुख की दुनिया से उस पार सुख की दुनिया जाना है। इस यात्रा में माया रूपी घुटके कठिनाइयां आते हैं, लेकिन हमें इनसे घबराना नहीं है। बाप कहते हैं कि हमें ईमानदारी से अपनी याद का चार्ट बनाना और उसकी जांच करनी है। जो बच्चे तीखे तैराक होते हैं वे बिना घुटका खाए जल्दी उस पार पहुंच जाते हैं। फिर बाप कहते हैं कि ये पुरुषार्थ का समय है। हमें ये सोचकर आलस्य नहीं करना चाहिए कि आज नहीं तो कल कर लेंगे। हमें तीव्र गति से आगे बढ़ना है, क्योंकि यही समय है जब हम अपने लिए बहुत काल की प्रारब्ध बना रहे हैं। प्रकृति का दास बनने वाले ही दुखी और उदास होते हैं। इसका अर्थ है कि जो लोग अपने शरीर सांसारिक इच्छाओं और परिस्थितियों के अधीन हो जाते हैं, वे खुशी का अनुभव नहीं कर पाते। हमें प्रकृति जीत बनना है, यानी प्रकृति पर विजय प्राप्त करनी है। ये तभी संभव है जब हम देह अभिमान को त्याग कर आत्मा अभिमानी बने और बाप की याद में रहें। आज की मुरली से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी आत्मिक स्थिति में है और इस शक्ति को जगाकर ही हम एक नई दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। हमारे पुरुषार्थ का मुख्य लक्ष्य अपनी आत्मिक स्थिति को ऊंचा उठाना और विकारों पर विजय पाना है। यहां बताया गया है कि आपको क्या और कैसे पुरुषार्थ करना है। क्या पुरुषार्थ करना है? याद की यात्रा में लीन होना, ये सबसे मुख्य पुरुषार्थ है। आपको अपनी बुद्धि को बाहर की बातों और विकारों से हटाकर एक बाप की याद में लगाना है। यही वो यात्रा है जो आपको इस दुख की दुनिया, इस पार से सुख की दुनिया, उस पार ले जाएगी। स्वयं को आत्मा समझना, देह अभिमान को त्याग कर आत्मा अभिमान में रहना है। ये समझना है कि आप एक शांत स्वरूप आत्मा है और इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना है। नॉलेजफुल बनना, इस बात की पक्की समझ रखनी है कि ये समय ही अपनी भविष्य की प्रारब्ध भाग्य बनाने का है। हर क्षण को मूल्यवान समझकर तीव्र गति से आगे बढ़ना है, न कि आलस्य में आकर आज नहीं तो कल सोचना। प्रकृति जीत बनना, प्रकृति, शरीर, परिस्थितियां और सांसारिक इच्छाएं के दास नहीं बनना है। जब आप प्रकृति के प्रभाव में आते हैं तो उदास हो जाते हैं। इसलिए इन सब पर विजय प्राप्त कर अपनी स्थिति को अचल और अडोल बनाना है। पवित्र बनना, विकारों, खासकर काम विकार पर विजय पाना है। यही वो रावण है जिसने आपको पतित बनाया है और इसी पर विजय पाकर आप पवित्र बन सकेंगे। कैसे पुरुषार्थ करना है? याद का चार्ट बनाएं। ईमानदारी से अपने पूरे दिन की जांच करें कि आप कितनी देर बाप की याद में रहे। बाबा कहते हैं कि कई बच्चे गलत चार्ट बनाते हैं, इसलिए अपनी जांच सही ढंग से करें। माया से घुटके नहीं खाने। याद की यात्रा में माया विकारों के रूप में घुटके आते हैं। आपको उनसे घबराना नहीं है, बल्कि याद की शक्ति से उन पर विजय पानी है। जिस तरह एक अच्छा तैराक पानी में बिना घुटके खाए तैरता है, उसी तरह आपको याद में निरंतर रहना है। हिम्मत और मदद का लाभ लेना। बाप दादा स्नेह के सागर बनकर आपको एक्स्ट्रा मदद और एक्स्ट्रा मार्क्स दे रहे हैं। आपको अपनी हिम्मत दिखानी है, क्योंकि हिम्मत है बच्चों, मदद है बाप। दृष्टि से जौहर भरना, अपनी आत्मिक स्थिति को इतना शक्तिशाली बनाना है कि आपकी दृष्टि मात्र से ही दूसरों को ज्ञान की अनुभूति हो। खुशी में रहना, यह हमेशा याद रखें कि आप मनुष्य से देवता विश्व के मालिक बन रहे हैं। इस खुशी को कभी कम न होने दें, क्योंकि खुशी ही पुरुषार्थ का सबसे बड़ा इंजन है। संक्षेप में आपका पुरुषार्थ याद, पवित्रता और ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। ओम शांति।